नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स शो है। इसमें 7 मई 2020 के जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको डाले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आपके किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका सही विकल्प है त्रिपुरा। कि त्रिपुरा की जो सरकार है, कहाँ की त्रिपुरा की जो सरकार है उसने हाल ही में आपके व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो दिए हैं 8794534501 8794534501 ये नंबर दिए हैं। यदि कोई त्रिपुरा के हों तो उन्हें इसका पता लग जाए और वो भ्रष्टाचार की अपनी क्या कर सके, शिकायत कर सके। बात आई त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हैं। वहीं त्रिपुरा में राजवरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क, रुद्रसागर और नीर महल झील स्थित हैं। वहीं तृष्णा वन्य विहार जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी वहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके श्री राम वेंकट रमन कौन है? ए प्रशासनिक अधिकारी, बी राजनेता, सी पत्रकार और डी सामाजिक कार्यकर्ता। तो श्री राम वेंकट रमन जो हैं ये एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में फ्लिपकार्ट का सीईओ बनाया गया है। किसका सीईओ बनाया गया है? फ्लिपकार्ट जो कंपनी आपने सुना होगा उस कंपनी का इन्हें सीईओ बनाया गया है। किसको? आपके श्री राम वेंकट रमन को। तो फ्लिपकार्ट के ये अभी क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट की बात आई तो फ्लिपकार्ट जो है एक इंटरनेट ट्रेडिंग जो है कंपनी है जो कि ऑनलाइन आपके सामान को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करती है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना का श्रेय है वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को जाता है। सचिन बंसल और किसको जाता है? बिन्नी बंसल को इसका श्रेय जाता है। दूसरी बात ये है कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है जो कि भारत की एक प्रमुख कंपनी है, इस फ्लिपकार्ट कंपनी में वॉलमार्ट कंपनी ने भी अपना शेयर जो है वो हाल ही में अपना शेयर जो है इसमें दिया है। और शेयर जो है उन्होंने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश वॉलमार्ट कंपनी ने यूएसए की ने इसमें किया है। दूसरी बात यह है कि फ्लिपकार्ट जो है आज देश की ऑनलाइन जो कंपनी है उनमें अमेज़ॉन, जोमेटो के बाद में तीसरी बड़ी कंपनी में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके निगाह कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? कौन सा कार्यक्रम है? निगाह कार्यक्रम। अब ए विकल्प है बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु और डी क्या है? हिमाचल प्रदेश। इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में आपके निगाह कार्यक्रम की क्या की है? शुरुआत की है। अब ये जो कार्यक्रम है निगाह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के बाद से तात्पर्य ये है कि जो कोविड-19 को लेकर सरकार जो है अब लोगों की क्या करेगी? मॉनिटरिंग करेगी। जगह जगह पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह आपके शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है, पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है, कि खीरगंगा नेशनल पार्क स्थित है और हाल ही में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर 120 दिन रोजगार के लिए मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना भी प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो हाल ही में भारत ने प्रारंभ किया, तो इसका विकल्प ए सही है। किसने प्रारंभ किया है? भारत ने इसे प्रारंभ किया है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु का उद्देश्य क्या है कि जो भी भारतीय कहीं विदेशों में फंसे हुए हैं और कोविड-19 के कारण हमारे देश नहीं आ पाए हैं, ऐसे भारतीयों को हमारी नौसेना जो है उन देशों में जाकर उन्हें लेकर आएगी, क्योंकि समय समय पर हमारी सेना ने इस तरह का काम किया है। अब जैसे जो लोग मालदीव में फंसे हुए हैं, वहाँ पर INS जलस और INS मगर नामक 2 जलपोत भेजे हैं भारतीय वायु नौसेना ने। वहीं आपके जो UAE है वहाँ पर INS शार्दुल और INS ऐरावत को भेजा गया और ये मिशन 8 मई से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 8 मई से ये शुरू होगा। और इसके अलावा हमारे समय समय पर
आपके भारत सरकार या नौसेना के द्वारा 2006 में लेबनान में ऑपरेशन सुकून प्रारंभ किया था। तो 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत भी चलाया था। किसने? भारतीय नौसेना ने, जिससे कि वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है आपके पाकिस्तान वायुसेना में पहला हिंदू पायलट कौन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं बड़ी पोस्टों पर मुस्लिम्स होते हैं, हिंदू जो लोग हैं वहाँ पर कम महत्वता उनको दी जाती है, लेकिन आजकल वहाँ भी बदलाव होने लगा है। और पहला हिंदू पायलट कौन बना है ये आपको देखना है। तो 4 विकल्प आपके दिए हैं, दानिश कनेरिया, राकेश पंजवानी, राहुल देव, पंकज आचार्य। इसका सही आंसर है राहुल देव। राहुल देव जो हैं ये पहले हिंदू पायलट बने हैं। इनसे पूर्व भी कुछ भारतीय कुछ हिंदू हैं जो उच्च ओहदे के पद पर पाकिस्तान में रहे हैं। जैसे 2019 में सुमन कुमारी हैं जो सिविल जज बनी, ये पहली हिंदू महिला हैं जो वहाँ पर जज बनी है। 2018 में महेश कुमार मालानी हैं जो सिंध प्रांत में राष्ट्रीय सभा का उन्होंने चुनाव जीता, तो वो पहले हिंदू हैं जिन्होंने वहाँ पर इस तरह का चुनाव जीता। और पाकिस्तान के चुनाव के इतिहास में तो ऐसा करने वाले वो पहले हिंदू नागरिक बने। ऐसे ही आपके जो सिख हैं रेंजर अमरजीत सिंह, वो अभी हाल ही में बाघा बॉर्डर पर तैनात हैं, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में सम्मिलित हुए हैं। तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, सिख हिंदू जो हैं, वो भी अब बड़े पदों पर पाकिस्तान में पहुँचने लगे हैं। तो एक बड़ा बदलाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके तरुण बजाज कौन है। तो तरुण बजाज जो कौन है, और ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, पत्रकार, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और लेखक। तो तरुण बजाज जो हैं ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, और हाल ही में केंद्र सरकार ने इन्हें RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के तौर पर नामित किया है। अभी वे वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। RBI का कामकाज निदेशकों का केंद्रीय बोर्ड देखता है। इसके सदस्य को 4 साल के लिए केंद्र सरकार क्या करती है, नामित करती है। RBI में एक पद गवर्नर का होता है, अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं, और इसके बाद जो हैं उसके सदस्य होते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशकों की हमेशा नियुक्ति की जाती है। 2 सरकारी अधिकारियों को भी सरकार अपनी ओर से क्या करती है, नामित करती है। उनमें से एक जो हैं वो आपके कौन हैं, तरुण बजाज हैं, और ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं। और इस समय जो हैं अभी जो फिलहाल में ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के क्या हैं, सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है आपके भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 3। क्या आंसर है? अनुच्छेद 3 जो है इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करती है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 3 है। अब ये होता क्या है कि ये जो अनुच्छेद 3 है, जिससे कि राजस्थान की सीमा में हमें बदलाव लेकर आना है, हमारे यहाँ पर अन्य राज्यों को कोई गांव सम्मिलित करना है, तो ये सब हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर पाते हैं। दूसरा ये है कि ये जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का कार्य इसी के अंतर्गत होता है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में लाया जाता है। जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करते तब तक ये आता नहीं है। अगर विधेयक से किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर पड़ता है तो उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजा जाता है। विचार करने की अवधि राष्ट्रपति खुद तय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो खुद तय करते हैं कि विचार की क्या अवधि रहेगी, उसके बाद ही ऐसा संभव हो पाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत ऐसा प्रयास जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र जब बने थे, या गुजरात से अलग होकर महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना था, और आपके कर्नाटक से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना था, तब इस तरह के अनुच्छेद 3 का बेहद उपयोग हुआ था, और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही इस तरह का उसमें क्या हो पाया, परिवर्तन हो पाया। क्वेश्चन नंबर जो आपके कल का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका आंसर लगभग लोगों ने सही दिया,
और अपने कमेंट बॉक्स में भी नाम दिया है, उन्होंने लिखा है कि अधीर रंजन चौधरी जी। तो एक तो हैं रामदास अठावले, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को बनाया। सुभाष चंद्र ने इसका आंसर दिया, सुमन कुमारी ने दिया, और भी कई लोगों ने इसका आंसर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की। तो हमेशा ध्यान में रखना कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। इनका पद 1 वर्ष का होता है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसका पद 1 वर्ष का होता है, और ये 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक काम करेंगे। पहली बार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1921 में गठित किया गया। ये जो पद है इसका गठन कब किया गया? 1921 में किया गया। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, और कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकता। और इसका जो कार्य होता है लोक लेखा समिति का, वो ये होता है कि भारत सरकार के द्वारा जो खर्च पर दिए गए पैसे हैं, दिए गए अनुदान हैं, उनका लेखा जोखा रखना इस समिति का क्या होता है? कार्य होता है। और हमेशा लोक लेखा समिति में जो सदन के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से उसे चुना जाता है। कोई भी या सदस्य बने चाहे उसका अध्यक्ष बने, तो उनको एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुना जाता है, और इसका चेयरमैन इन्हीं सदस्यों में से बनाया जाता है। और इस बार जो है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उन्होंने आपके अधीर रंजन चौधरी को इसका क्या नियुक्त किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस समिति का? लोक लेखा समिति। और ये कब प्रारंभ हुई? 1921 में। ये आप जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर, आज का जो अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो है आपके निम्नलिखित में से किस प्रकार की समता का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? एक बार क्वेश्चन को देख लें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समता का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? विकल्प ए है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विकल्प बी है केवल राजनीतिक समता, विकल्प सी है केवल अवसर की समानता, और विकल्प डी है आर्थिक और राजनीतिक समता। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनकी PDF फाइल जो है मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का आपके इस वीडियो के इसमें विश्लेषण में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से उसे शेयर करें, और वहाँ से मेरे टेलीग्राम हितेश स्टडी पॉइंट से आप जो है अपना PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।